हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एमसीए के न्यू फॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं एमसीए के नए पोर्टल पर। मैं यहां पर आपको आज बताने वाला हूं किसी भी कंपनी में से अगर आपको डायरेक्टर को रिमूव करना है या फिर डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, उसके लिए फॉर्म फाइल करना होता है DI-12। वो हम नए पोर्टल पर कैसे फाइल करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप ये खुद से कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। इसमें आपको किसी भी प्रोफेशनल हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। मैं डायरेक्ट आपको वीडियो पर लेकर चलता हूं जहां पर एमसीए पोर्टल का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शॉर्ट में रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, फिर आप खुद से प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट। एमसीए की ऑफिशियल वेबसाइट है www.mca.gov.in। यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है आपको। अगर आपने यूजर आईडी पासवर्ड नहीं क्रिएट की हुई तो कर लीजिएगा। बिजनेस यूजर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, रजिस्टर्ड यूजर, बिजनेस यूजर। तो सारी एक्टिविटी बिजनेस यूजर के थ्रू ही होती है, तो बिजनेस यूजर आप रजिस्टर कर लीजिएगा। ईमेल आईडी जो आप एंटर करेंगे वही आपकी यूजर आईडी होगी। पासवर्ड आपको ईमेल पर आएगा, बट वो अपडेट करते रहना पड़ता है क्योंकि वो चेंज होता रहता है। टाइम टू टाइम वो जो है एक्सपायर होगा, जैसे जीएसटी में होता है। फिर हम उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के बाद मैं बताता हूँ फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने विंडोज टाइप की होगी। यहाँ पर एमसीए सर्विस में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ड्रैग डाउन में ऑप्शन आएगा कंपनी फाइलिंग का, उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो डिन रिलेटेड सर्विस पर, डिन रिलेटेड फॉर्म पर क्लिक करना है। यहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा DI-12 अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर। इसी फॉर्म के थ्रू जो है वो रेजिग्नेशन भी किया जाता है और अपॉइंटमेंट भी किया जाता है। दोनों के लिए सेम फॉर्म यूज होता है और एक ही फॉर्म में आप अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन दोनों साथ साथ भी कर सकते हैं। यहां पर कंपनी का सिन नंबर आपको एंटर करना है, उसकी जो बेसिक डिटेल्स है वो यहां पर आ जाएगी। फिर उसके बाद यहां पर पॉइंट जो है वो मैनुअली आपको सेलेक्ट करने हैं। अब उसके बाद क्या करना है, यहां पर आपको वो नंबर्स लिखने हैं कि कितने पर्सन के लिए ये फॉर्म फाइल हो रहा है। सपोज कीजिए आपने एक डायरेक्टर को हटाना है और एक को अपॉइंट करना है तो 2 लिखेंगे आप। अगर सिंगल एक ही डायरेक्टर का आपको यहां पर अपॉइंटमेंट करना है, रेजिग्नेशन करना है तो 1 आएगा। एक से ज्यादा डायरेक्टर है, जैसे 2, 3, 4, तो जैसे आप यहां पर नंबर एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म ऑटोमेटिकली अपना आप कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन देगा एक से ज्यादा वैल्यू के लिए। देखिए मैं यहाँ पर 2 एंटर करता हूं तो यहाँ पर 2 के अकॉर्डिंग ये फॉर्म में डिटेल आ गई। पहले एक की डिटेल एंटर करनी है और फिर दूसरे की डिटेल एंटर करनी है। बट जब यहां पर मैं 1 लिखता हूं तो मुझे केवल जो है एक ही पर्सन की डिटेल्स यहां पर एंटर करनी है। जैसे एक का मैं प्रोसेस बता रहा हूं, सेम ये प्रोसेस आपको सबके लिए अप्लाई करना है। अब यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं। अगर पर्पज जो है वो अपॉइंटमेंट का है, पहले पर्सन का, जैसे मैंने 1 लिखा, पहले पर्सन का अपॉइंटमेंट आपको करना है इस कंपनी में, तो एग्जिस्टिंग किसी भी एक पर्सन का डिजिटल सिग्नेचर आपको रिक्वायर्ड होगा ही होगा। तब तक आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है किसी भी एक वैलिड डिन पर्सन का, डायरेक्टर का, उसका डिन भी एक्टिव होना जरूरी है, तब तक आप एक्टिविटी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद यहां पर डिन नंबर लिखना है उस पर्सन का। फिर उसके बाद यहां पर उनकी बेसिक डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको डेट लिखनी है कि किस डेट से वो अपॉइंट हो रहे हैं, उसका उनका नेचर किस टाइप का है, प्रमोटर, प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंट, वो यहां से सेलेक्ट कर लेना है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव है या फिर चेयरमैन है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ एंटिटीज, कितनी एंटिटी में वो ऑलरेडी डायरेक्टर्स हैं वो नंबर यहां पर लिखने हैं। फिर उनके सिन नंबर की डिटेल्स आएगी। यहां पर आपको 0 लिख देना है अगर आप कोई मैनेजर, सेक्रेटरी या CFO की अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर इनसे रिलेटेड फॉर्म भर रहे हैं तो फिर उनके नंबर यहां पर आपको लिखने पड़ेंगे। फिर उनका पर्पज यहां पर आपको अलग से सेलेक्ट करना पड़ेगा। इनके केस में डिन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनके पैन नंबर से भी आप उनको अपॉइंट कर सकते हैं। इसी तरह से सेम जब मैं यहां पर रेजिग्नेशन सेलेक्ट करूंगा, पहले वाला ऑप्शन आ गया अपॉइंटमेंट का, दूसरे वाला यहां पर रिमूवल का आ गया कि डायरेक्टर को रिमूव कराना है। तो पहले ये ऑप्शन सेलेक्ट करवाएगा कि जो आप ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं डायरेक्टर वाली, उनका पर्पज क्या है। जब तक ये आप पर्पज सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्म एक्टिव नहीं होगा। डेथ, रिटायरमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, वायलेशन, वैकेशन, रिमूवल, रेजिग्नेशन, सारी चीजें यहां पर कवर है। तो रेजिग्नेशन सपोज कीजिए सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उनके बाद यहां से किस डेट से आप ये एक्टिविटी कंप्लीट कर रहे हैं, फिर उनका यहां पर डिन नंबर लिखना है। डिन नंबर लिख के वही जो नीचे वाले प्रोसेस है वो सेम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर आपको प्रोसीड कर देना है। फिर उसके बाद क्या है, आपको अलग अलग केस में अलग अलग डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। जैसे अपॉइंटमेंट के केस में क्या है कि आपको DI-2 अटैच करना है। यहां पर वो जो नए डायरेक्टर हैं वो कंफर्मेशन देंगे कि उनको इस वाली एक्टिविटी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और उनकी कौन कौन सी एंटिटी में एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है।
दूसरा बोर्ड रिजोल्यूशन की डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं तो बोर्ड रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा। फिर उसमें स्पेशल केस बनेगा तो स्पेशल रिजोल्यूशन या फिर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, उसके लिए प्रोविजन आपको चेक करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको फॉर्म बता रहा हूँ कि फॉर्म में क्या क्या एक्टिविटी आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है, पहले वाले 2 ऑप्शन है ये मैंने बता दिए। डेजिग्नेशन में अगर चेंज करना है उसके लिए ये वाला ऑप्शन लेना है। थर्ड आता है अपॉइंटमेंट ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, अगर ऐसा कोई केस बन रहा है तो नीचे वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। बट इस केस में क्या होता है कि इसमें आपको रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट आती है। ये एक्टिविटी आप यहां से खुद से फॉर्म के थ्रू नहीं कर सकते, इसके लिए पहले परमिशन लेके वो जो डायरेक्टर है वो आपके पोर्टल पर ऐड किया जाएगा। ऊपर के 3 ऑप्शन है, अपॉइंटमेंट करना या फिर हटाना, सिजेशन किसी भी टाइप से हो सकता है, उसके लिए रीजन मैंने बता दिए हैं। अब यहाँ पर हम ये सपोज कीजिए ये वाला ऑप्शन ले रहे हैं, मैं आपको एक इस फॉर्म में भर के दिखा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए बेटर किस तरह से इसको आगे प्रोसीड करना है। तो जहां पर हमें डायरेक्टर को रिमूव करना है, DI-12 फाइल करना है, नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन, एविडेंस ऑफ सीजन, उसके बाद ऑप्शनल अटैचमेंट अगर आप कोई लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर रिजोल्यूशन लगा दीजिएगा कि बोर्ड ने अप्रूव कर लिया है। डिक्लेरेशन में कि वो एग्जिस्टिंग एक पर्सन जो भी अभी जिनका डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ये फॉर्म अपलोड होगा वो डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। डेट आ जाएगी, बोर्ड रिजोल्यूशन का नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर इसके बाद डेजिग्नेशन की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उनका यहाँ पर DIN नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सेव करके फॉर्म को सबमिट कर देना है, नीचे वाले को ऑप्शन को आपको टिक नहीं करना है। नेक्स्ट करेंगे, फॉर्म PDF आपकी जनरेट हो जाएगी, उस PDF को डाउनलोड करना है। उसमें एक ऑप्शन में यहाँ पर बॉक्स आएगा, उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगाकर इस पोर्टल पर अपलोड कर लेना है। जैसे हम सबमिट करेंगे यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो फॉर्म डाउनलोड करेंगे, फिर यहाँ से अपलोड करेंगे। सेम प्रोसेस वही रहेगा जो कि आप DIR-3 के लिए DIN वेरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद इसकी पेमेंट होगी, पेमेंट जो है वो ऑथराइज कैपिटल के बेस पर डिसाइड होती है। पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है अप्रूव हो जाएगा। MCA के पोर्टल पर आप इसको कभी भी चेक कर सकते हैं, ये लाइव टाइम में डाटा अपडेट हो जाता है। तो ये था DIR-12 का पूरा वीडियो, जिसमें मैंने अपॉइंटमेंट का तरीका भी बता दिया और रिमूवल का तरीका भी बता दिया। इस टाइप के काफी सारे वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर आप चैनल सर्च करेंगे CA पुनीत जैन के नाम से चैनल आपको मिल जाएगा, जहां पर GST, इनकम टैक्स और TDS के और MCA से रिलेटेड काफी सारे वीडियोज मैंने अपलोड किए हुए हैं, बेसिक अपडेट्स, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन पार्ट और जो भी नए अमेंडमेंट्स आते हैं वो वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, आपको इसमें काफी बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो देखने